बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है, कृपया इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। अपने धर्म दर्पण के अंतर्गत आज हम आपको फिर एक कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा के साथ साथ कुछ लाभदायक प्रयोग भी। कल होलिका का ये है पर्व है, उस पर ही आधारित है आज का जो हमारा जो वीडियो है। होलिका दहन की कथा हम सुनाएंगे आपको और साथ ही सुना रहे हैं कि कथा होलिका दहन की और कुछ लाभदायक उपाय कि होली के दिन अगर आप ये उपाय कर लें तो आपका जीवन सुख शांतिमय हो सकता है। होली का त्यौहार जो है वो हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। रंग गुलाल, हुलास, उत्साह और उमंग से भरे इस त्योहार के रंग बदलते युग के साथ माना कि कुछ बदल गए हैं, लेकिन समाप्त नहीं हुए। होली का रंग, होली का उत्साह अब भी कायम है। गांव देहात में आज भी रंग गुलाल की बहार होली में देखी जाती है। भंग की तरंग में लोग मस्त रहते हैं। इस त्योहार के दिन साल भर की उदासी और रंजक को उतार कर लोग हर्ष उल्लास उमंग से झूम उठते हैं। होली के दिन और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग आपस में रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। उत्तर प्रदेश और खासकर हमारे बुंदेलखंड में इस त्योहार में खोए और मैदे से बनी गुजिया जो है वो इस त्योहार का प्रमुख अंग है। हम लोग तो जब युवावस्था में थे और जब हम लोग होली वगैरह खेलते थे तो हम लोग पलाश के फूल उसके रंग से होली खेलते थे। जंगल पलाश का था, वहाँ से फूल ले आते थे और उनको एक हौद होती है मिट्टी की बनी हुई, जिसमें अक्सर पशुओं को भी खाना वाना डाला जाता है, भूसा वगैरह। उसमें हम लोग करीब 5-6 दिन के लिए भिगो देते थे पानी में, और उसमें से जो केसरिया रंग बनता था उससे हम लोग होली खेला करते थे। पहले ये केमिकल रंग वहाँ नहीं थे। तो ये भी एक स्मृति है उस समय की। और होली तो बड़ी ही उत्साह और इससे मनती थी गाँव में। वहाँ देखिए, आपको लोक त्योहारों और इस तरह के त्योहारों के रंग देखने हैं तो अब भी कुछ गाँव में तो बचे हुए हैं। बाकी शहर में तो इसका होली का रंग बदरंगी ही लगता है और एक त्योहार मनाना है बोलकर मना लिए। यहाँ उस तरह का कोई गांव जैसा उल्लास ज्यादा यहाँ दिखता नहीं। होली का त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसे लेके करके एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध व प्रचलित है। कथा इस प्रकार है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। पिता के बार बार मना करने के बावजूद प्रहलाद ने विष्णु भक्ति और विष्णु जी से जो अपना प्रेम जो है वो नहीं छोड़ा। विष्णु जी की भक्ति करता रहा, उनका नाम स्मरण करता रहा। जब पुत्र ने विष्णु की भक्ति, उनका नाम स्मरण नहीं छोड़ा तो हिरण्यकश्यप जो है उससे बहुत गुस्सा हो गया और क्रोधित होकर के उसने कई बार अपने पुत्र को मारने की कोशिश की, पिता हिरण्यकश्यप ने। लेकिन भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते रहे बराबर और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जो थी उसको भगवान शंकर से ऐसा वरदान मिला हुआ था कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी, अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं सकेगी, जलाकर मार नहीं सकेगी। होलिका प्रहलाद को तो अब जब कुछ नहीं, किसी भी तरह से नहीं प्रहलाद मरा, तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि अपनी बहन होलिका को बुलाया और उससे कहा कि इसको तुम गोद में लेकर बैठ जाओ आग में, तो ये तो तुम्हें तो जलना नहीं, ये जल जाएगा तो मेरा एक कंटक टलेगा। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। उस पर जो चिता जलाई गई थी बड़ी लकड़ी वगैरह से। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, पर होलिका जो है उस आग में जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना और बुराई का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का पर्व मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप के दूतों ने उसे जब ये समाचार सुनाया कि उसकी बहन होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, वो बच गया, तो दूतों से ये समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाया। अब जब सभा में प्रहलाद आए तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, अरे दुष्ट,
जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर है कहाँ? कहाँ है वह? यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे प्रभु खंभे में दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप जो है क्रोध से आग बबूला हो गया और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उसने खंभे पर मुक्का मारा, अपना एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। वह भगवान श्रीहरि का नृसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा ही भयंकर था। उनकी तपे सोने की तरह पीली पीली आंखें थीं, उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थीं और वो भयंकर सुर से गर्जना कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जा करके अपनी जंघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने नखों से उसके कलेजे को फाड़ कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया हिरण्यकश्यप को। फिर वहां वो उसने वरदान मांगा था, दिन में मरू न, रात में मनुष्य से मरू न, पशु से घर में मरू न बाहर। तो वो सारी शर्तें उन्होंने पूरी कर दी और फिर उसका वध किया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला नृसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। हिरण्यकश्यप के ऊंचे सिंहासन पर वो जाकर के बैठ गए नृसिंह भगवान। उनकी क्रोध पूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई जाए और उनको हाथ जोड़कर मनाए और उनको प्रसन्न करे। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि, मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व सब आ गए थे वहां पर और थोड़ी दूर में खड़े हुए थे। वो सभी ने हाथ जोड़कर भगवान की अलग अलग से स्तुति की और उन्हें शांत होने के लिए कहा, मगर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा और कहा कि आप उनको शांत कीजिए। भगवान के उग्र रूप को देखकर लक्ष्मी भयभीत हो गई, वो उनके पास जाने का साहस नहीं जुटा पाई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रुद्ध हुए थे, अब तुम ही जाकर उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लेट गए, उनकी स्तुति करने लगे। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयालु हो गए और उसे उठाकर गोद में बिठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती मेरे दर्शन के या मेरे भक्ति के अलावा, फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति बनकर शासन करना और समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा तुम जो है पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त पाप बंधनों से मुक्त होकर के मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी जो लोग तुम्हारी कीर्ति का वहां पर गान करेंगे। यह कहकर भगवान नृसिंह वहीं अंतर्धान हो गए। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भक्त प्रहलाद की कहानी को जो भी सुनते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। होलिका दहन, जिसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, होलिका दहन का मुहूर्त किसी त्योहार के मुहूर्त से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और आवश्यक है। यदि किसी अन्य त्योहार की पूजा उपयुक्त समय पर न की जाए तो मात्र पूजा के लाभ से वंचित होना पड़ता है, परंतु होलिका दहन की पूजा अगर अनुपयुक्त समय पर हो जाए तो ये दुर्भाग्य और पीड़ा देती है। इस बार होली पर कई योग बन रहे हैं। इस साल होली पर ध्रुव योग, अमृत योग, सिद्ध योग बन रहे हैं। ये तीनों योग बहुत ही शुभ माने गए हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः 2 नियम ध्यान में रखने चाहिए। पहला, उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस दिन सूर्यास्त के बाद के तीनों मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन से पहले होली का पूजन किया जाता है। पूजा सामग्री में एक लोटा गंगा जल
उपलब्ध ना हो तो ताज़ा स्वच्छ जल भी ले सकते हैं। रोली, माला, रंगीन अक्षत, गंध के लिए धूप या अगरबत्ती, पुष्प, गुड़, कच्चे सूत का धागा, साबुत हल्दी, पूरी हल्दी, मूंग, बतासे, नारियल एवं नई फसल के अनाज, गेहूं की बालियां, ये आप जरूर रखना चाहिए। अलग से रख ली जाती हैं। जो मौली, फूल, गुलाल और खिलौनों से बने जो ये होते हैं बनाई जाती है, उसको एक एक इसमें एक माला पितरों के नाम की, दूसरी श्री हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी घर परिवार में के नाम से रखी जाती है। मालाएं जो चढ़ेंगी उनमें। इसके पश्चात पूरी श्रद्धा से होली के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत के धागे से उसको लपेटा जाता है। होली को भी पूजा जैसे की जाती है। होलिका की परिक्रमा 3 या 7 बार की जाती है। इसके बाद शुद्ध जल सहित अन्य पूजा सामग्री को एक एक कर होलिका में अर्पित कर दिया जाता है। पंचोपचार से मैंने 5 तरह से पूजा की जाती है। विधि से होली का पूजन कर जल से अर्घ्य दिया जाता है। राशि हर राशि के व्यक्ति कैसे किस तरह से पूजा करें होलिका की, यह भी उल्लेख आता है। मेष राशि वाले होलिका दहन खैर या खदिर खैर एक ही चीज है, लकड़ी से करें इसकी पूजा। साथ में गुड़ की आहुति भी दें। ऐसा करने से मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वृष राशि वाले, इस राशि के जातक होलिका दहन को गूलर या ऊमर, ये डूमर भी बंगाल में उसे कहते हैं, कि लकड़ी से पूजा करें होली की और चीनी की आहुति दी, गुड़ की नहीं चीनी की दें। ऐसा करने से सभी कार्यों में जो है पड़ने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। मिथुन राशि वाले अपामार्ग या लटजीरा, ये एक वनस्पति है, आपने देखा होगा जीरे जैसे उसके फल होते हैं और वो कपड़ों में लिपट जाते हैं, औषधि के प्रयोग में भी आती है। अपामार्ग या लटजीरा इसको कहते हैं। और गेहूं की बाली से होलिका का दहन करें, साथ ही कपूर की आहुति दें। ऐसा करने से धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका मिथुन राशि के लिए। कर्क राशि वाले क्या करें, पलाश की लकड़ी से होलिका का दहन करें और लुभान की आहुति दें। लुभान जिसको यहाँ बंगाल में सब धूना बोलते हैं। ऐसा करने से इस राशि के जातकों को नौकरी और कैरियर में शुभ समाचार मिलेंगे, उनमें उनको लाभ होगा। सिंह राशि वाले आक या मदार की लकड़ी से होलिका दहन करें, गुड़ की आहुति दें, पितरों को याद कर उनको याद करें इस दिन। ऐसा करने से व्यापार में जुड़ी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। कन्या राशि के जातक अपामार्ग की लकड़ी, वही लटजीरा ऊपर जो बताए, से होलिका दहन करें, कपूर की आहुति दें और साथ ही सभी देवी देवताओं का स्मरण करें, उनकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तुला राशि वाले जातक होलिका दहन में गूलर की लकड़ी, वही उमर की लकड़ी जो बताए, जलाएं और कपूर की आहुति दें। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होंगी। वृश्चिक राशि, इस राशि वाले खैर की लकड़ी से होलिका का दहन करें और गुड़ की आहुति दें। ऐसा करने से उनकी जो है सुख संपत्ति मिलेगी और सारी जो लाभ मिलेगा और बाधाएं दूर होंगी। इसके बाद आते हैं धनु राशि, वृश्चिक राशि, इस राशि वाले खैर की लकड़ी से होलिका दहन करें, गुड़ की आहुति दें, बड़ा इससे लाभ होगा। धनु राशि वाले पीपल की लकड़ी से होलिका दहन करें और जौ व चना की आहुति दें। साथ में भगवान विष्णु की पूजा भी कर लें। इससे क्या होगा कि उनको पदोन्नति मिल सकती है और सारी बाधाएं दूर होंगी इस राह में आने वाली। मकर राशि वाले समी की लकड़ी से होलिका का दहन करें और तिल की आहुति दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। कुंभ राशि वाले समी की लकड़ी से होलिका दहन करें और तिल की आहुति दें। ऐसा करने से कर्ज आदि की समस्या जो है दूर होती है। और इसके बाद होता है मीन राशि आती है। कुंभ राशि आप समी की लकड़ी हो गई। मीन राशि वालों को जातक को पीपल की लकड़ी से होलिका दहन करना चाहिए और जौ व चना की आहुति देना चाहिए। इसके बाद पितरों का जो आभार व्यक्त करें। ऐसा करने से आपकी सभी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर हो जाए। होलिका दहन का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन समाज की समस्त बुराइयों का अंत होता है। ये बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक त्योहार है, पर्व है। अब आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं
जिन्हें होली के दिन अगर आप करते हैं तो सुख शांति और लाभ की प्राप्ति होगी। होलिका दहन के दिन शरीर में उपटन लगाकर उसे होलिका में जलाने से नकारात्मक यानी निगेटिव ऊर्जा जो है घर की वो खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा जो है पॉजिटिव एनर्जी उसका सृजन होता है। घर दुकान और कार्यस्थल की नज़र उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल जलाने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं। जो लोग लगातार बीमारी से परेशान रहते हैं उन्हें होलिका दहन के बाद बची राख ठंडी राख को मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़क दें, इससे रोग से मुक्ति मिलेगी। किसी को कार्य में सफलता प्राप्ति में अड़चन आ रही हो तो होलिका में नारियल पान तथा सुपारी चढ़ानी चाहिए, इससे लाभ होगा। घर में निरंतर झगड़ा या कलह होता हो तो उससे मुक्ति पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ का आटा चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन के दूसरे दिन ठंडी राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर जहां आप पैसा रखते हैं वहां रखें तो व्यर्थ में होने वाले खर्च जो है वो रुकेंगे। विवाह में देरी हो रही हो किसी कन्या के या अड़चन आ रही हो तो होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर समूची सुपारी और समूची हल्दी की गांठ जो है रख करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर बिना पलटे माने बिना फिर मूर्ति की ओर मुड़े या उधर देखे मुड़ करके घर चले आएं। अगले दिन भी 2 दिन ये प्रयोग करना है, अगले दिन भी ये प्रयोग करें, आशुतोष की कृपा से मनोवांछा पूरी होगी। होली के दिन आधी रात को किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और 7 परिक्रमा करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के दिन जो है वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन दूसरे दिन मतलब सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित कर अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन कर गुलाल चढ़ाएं। ईशान कोण क्या होता है? पूर्व और उत्तर दिशाएं जहां मिलती हैं, पूर्व और उत्तर दिशा जहां मिलती है उस स्थान को ईशान कोण माना गया है वास्तु में। यह उपाय करने से वास्तु दोष जो है दूर हो जाएगा। यदि किसी के ऊपर कोई भय का साया हो तो वो होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, वो पीली सरसों, इन सभी वस्तुओं को जो है 21 बार अपने ऊपर से उतारकर होली की अग्नि में डाल दे, सारा दुष्प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा। यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा हो तो होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार की जो चौखट है, चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाए, माने दीपक ऐसा बनाए जिसमें 2 मुख हों आटे से, और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क कर दीपक जलाकर रख देना चाहिए। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर करने के लिए निवेदन करना चाहिए इष्ट देवों से। होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर और दरवाजे पर छिड़कें, इसमें सरसों थोड़ा मिला लें जो है वो। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं होता है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तो आज का था यह प्रसंग जिसमें हमने आपको होलिका की कथा सुनाई और यह भी सुनाया कि होली के दिन कुछ ऐसे उपाय कर लें जिससे आपको बहुत लाभ और सुख शांति घर में मिल सकती है। इसी तरह के और किसी प्रसंग के साथ फिर आपसे भेंट होगी, फिर आपके सामने आएंगे कोई नया वीडियो लेकर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।